सब खाएंगे, गंदी बात नहीं। देखिए अंदर से लारा भौंक रही है और ये मेरा छोटा सा बच्चे। काली गुइया इधर आओ, काली गुइया इधर आओ, खाना खाओ। सोनी आ गई, इसका नाम सोनी है। ये जो है पांडा राम किधर है? ये पांडा है, पांडा। और ये है काली गुड़िया और वो है गोरी गुड़िया। गोरी गुड़िया क्यों नहीं खा रही यार? पेट भरा हुआ है। गोरी गुड़िया को आज भूख नहीं लगी। काली गुड़िया को खाना खाना है। और सब डॉगीज खाना खा रहे हैं। देखिए देखिए, काली गुड़िया हाँ, तुमको कुछ कुछ नहीं खाना है, वो तो तुम खाती हो। हाँ चलो 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 चलो, जाओ फ्रूट खाओ, जाओ फ्रूट खाओ, जाओ फ्रूट खाओ। लो लो, आज भूख नहीं लगी, बस कौवा दौड़ाना तुम आज हैं। हाय लारा करो, हाय हाय एवरीवन। देखो हाय के साथ एक घूम भी आया। अभी मैं, जैसे आपने देखा, मैं बाहर डॉग्स को खिला के आई और ये है अब अटेंशन सीकर। इस अटेंशन सीकर का अटेंशन कहाँ लगा है आपको पता है ना? ये अटेंशन सीकर एक तो गुस्से में है थोड़ी सी, क्योंकि मैंने डॉग को खाना खिलाया और ये खिड़की से झांक रही थी। ये रोड देखती है, मैं उनको खाना खिलाती हूँ और ये अंदर गुस्सा करती रहती है। और इसका अटेंशन अभी पूरा ये है कि भगवान को आज चढ़ी है जलेबी, सुबह सुबह का भोग लगा है जलेबी से, तो इनका पूरा दिमाग भगवान की जलेबी पे है और अपना खाने में इनका खाना इनके डब्बे में पड़ा हुआ है, जिसको खाने में इनको जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। ये पूरे समय इसको वही खाना होता है जो आजकल भगवान का भोग लगता है, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा भोग मीठा मीठा लग रहा है और भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है। जैसे मैंने कि कल आपसे बात की थी कि भगवान के मिरेकल्स मेरे ऊपर इतने सारे किए हैं उन्होंने कि मैं आपको कितनी घटनाएं बताऊं, मतलब काउंटलेस घटनाएं हैं। मैं कुछ और घटनाओं का जिक्र करूंगी। पहले तो आपको एक खुशखबरी दे दूं, मैं बहुत ही खुश हूं और ये खुशखबरी मैं अपने सब्सक्राइबर सारे लोगों से, जिनको मैं बहुत प्यार देती हूँ, प्यार करती हूँ, तो वो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कि मेरी फिल्म जो थी, पहली फिल्म कुकी, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मैंने बनाई थी, वो यूएस अमेज़ॉन और यूके अमेज़ॉन पे चली गई है और ये एज ए फर्स्ट टाइम मेकर में हमारे सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जो लोग शायद जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में शुरुआत की है, और उन सबके लिए एक प्रेरणा बन के आई हैं ये सारी खुशखबरियाँ। तो हम बहुत ही हैप्पी मोड में हैं। ऐसे हैप्पी मोड में हम हमेशा रहना चाहिए और हम थोड़े ग्रीडी हो जाते हैं, हम भगवान से मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं और भगवान देते ही रहते हैं। तो जैसे मैंने कुछ घटनाएं आपको बताई थी, मैंने लारा का बताया था आपको कि लारा हमारी लाइफ में कैसे आई। आपने जैसे डॉग्स को देखा, मैंने सबके नाम रखे हुए अलग अलग, क्योंकि उन सब डॉग्स की एक कहानी है। उन सबको मैंने रेस्क्यू किया, कहीं ना कहीं किसी मोमेंट्स में सेव किया और आज वो मेरे से अटैच्ड हो चुके हैं। तो मैं जैसे बहुत ज़्यादा, मैंने वेन डायर का कई बार जिक्र किया, मैं उनका एक वीडियो है शिफ्ट करके, उसको ज़रूर आप देखिएगा, तो शायद आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। अब मैं थोड़ी सी ज्ञान की बातें करूँगी, शायद फ़ायदा दे जाए किसी को। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से चीज़ों को करने के लिए बहुत पुश करते हैं। मैंने बहुत इस चीज़ पे रिसर्च किया, आखिर कर्मा क्या है। हम कहते हैं कर्मा करो, आखिर कर्मा क्या है? कर्मा होता है हमारे कर्म जो हम करते हैं, वो दो रूप में होते हैं। एक तो हमारी कुछ अच्छी चीज़ें जो हम दूसरों के साथ करते हैं, एक हमारे प्रोफेशनल वर्क होते हैं जो हम डेडिकेटेड होके करते हैं। तो अगर हम दोनों चीज़ें करते रहते हैं, हम क्या करते हैं ना, हमको लगता है कि हम भगवान को अपने दुख बताते रहेंगे तो शायद भगवान हमसे खुश हो जाएंगे। नहीं, भगवान को अगर हम अपनी थिंकिंग को भगवान की मैच पे ले जाएंगे तो भगवान तो है ही है सर्वशक्तिशाली, और वो चाहते हैं, उन्होंने किसने हमको क्रिएट किया? आखिरकार हम जब 9 मंथ्स बच्चे बन के निकलते हैं, 9 महीने तक अपनी माँ के पेट में रहते हैं और बच्चे बन के निकलते हैं,
तो आखिरकार हम बॉडी में लंग्स, हार्ट, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं? क्या ये हम बनाते हैं या हमारी माँ बनाती हैं? नहीं, ये कोई तो बनाता है ना। तो भगवान जब ये सब चीज़ें बना सकते तो भगवान आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं बना सकते? भगवान आपके सपने नहीं पूरे कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? सबसे बड़ी बात है कि क्या आपका विश्वास और भगवान का विश्वास एक साथ मैच होके चल रहा है? आप क्या भगवान से अपने दुखड़े ही रोते रहते हो जबकि भगवान ने इतना कुछ दिया है? क्या हमारे पास थैंकफुल रहने के लिए हम सांस ले रहे हैं? सबसे बड़ी थैंकफुल होने की रीज़न तो यही है। आप सोचिए, ये कोविड पीरियड जो किसी के लिए सब लोग डिसअपॉइंट होके अपने घरों में कहीं ना कहीं बैठे हैं, हैप्पीनेस आई ना लाइफ में, जो चीज़ हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मतलब मैं तो, मुझे कुछ सिंक ही नहीं किया कल जब मुझे पता चली ये बात। तो पर क्या होता है कि अगर हमारा विश्वास इन चीज़ों को पढ़ पढ़ के, सुन सुन के मेरा विश्वास इतना तगड़ा हो गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जैसे बातें मैंने पहले भी की हैं कि जैसे वाइब्रेशंस आप देंगे, जो आपके पर्पसेस हैं, वो मैंने बहुत छोटी सी सोच शुरू करी कि मैं अपने पर्पस करती रहूँगी। मुझे आज भी याद है कि मैं एकदम होम मेकर थी, बिल्कुल ही होम मेकर थी। छोटी मोटी सी चीज़ें लाइफ में अपनी करती रहती थी। मेरा मुद्दा एक ही था कि मैं जो भी करूं मैं अच्छे से करूं और मैं हार्डवर्क अपना पूरा उसमें दूं। एक दिन मैंने सोचा, सडनली बैठ के सोचा कि नहीं, मेरी वर्थ क्या यही है? क्या मेरी वर्थ भगवान ने क्या बना के भेजी है? जब तक मैं उस पोटेंशियल पे अपने को ले नहीं जाऊंगी, या कोई भी इंसान अपने को निर्भीक होकर के अपने को उस पोटेंशियल पे ले नहीं जाएगा, उसको पता क्या चलेगा उसकी वर्थ क्या है? और तभी से मैंने सोचा कि मेरा पैशन जो है फिल्म मेकिंग है, फिल्मों में जाना है। थोड़ी थोड़ी अब मैं कैमरे के सामने भी आती हूँ, थोड़ा सा एक्टिंग का लालच भी अब आ रहा है, पर वो सब बात की चीज़ें हैं, देखूंगी कभी। मेरे पेरेंट्स बहुत चाहते हैं कि मैं एक्टिंग लाइन में जाऊँ, पर अभी जैसे मैंने कहा कि मेरा मेकिंग, मेरे को कैमरे के पीछे ज़्यादा मज़ा आता है। जब भी मैं कोई फिल्म देखती हूँ मेरा दिमाग मेकिंग में घुस जाता है। तो मैंने जब ये थॉट किया कि मेरी वर्थ कुछ और है, भगवान ने किसी और चीज़ के लिए मुझे बनाया है, तो शायद मैं उसको पकड़ नहीं पा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक चीज़ की कि मैंने अपने पर्पसेस लिखे लाइफ के, कि मेरे पर्पस क्या है, क्यों मैं इस धरती पे आई हूँ, और उसको क्लियरली मैंने चॉक डाउन किया। जो मैं अपने बेटे को भी टीच करती रोज कि डेली तुम चॉक डाउन करो, क्योंकि डेली के कोर्स में हम भूल जाते हैं हमारे पर्पस, हम कुछ और करने लगते हैं। कभी हम गॉसिप करते हैं, कभी हम दुनिया की शिकायत करते हैं, कभी हम भगवान से शिकायत करते हैं, अरे ऐसा क्यों किया मेरी लाइफ में, बेचारे वो हमारा बच्चा ऐसे कर रहा है। तो दिन भर हम इस चीज़ों में घुस जाते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं पर्पस। इसलिए प्लीज़ आई सजेस्ट दैट यू शुड राइट इट ऑन ए डेली बेसिस व्हाट योर पर्पसेस आर। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। और मैंने उनको छोटे छोटे लेवल पे पहले करना शुरू किया, एंड आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी कि मैं इतना कर पाई। तो जैसे मैंने डॉग्स को करना शुरू किया, तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरा एक ड्रीम है कि मैं इनके लिए शेल्टर बनाऊँ। आप मेरे ड्रीम सुन लेंगे तो किसी रात भर नींद नहीं आएगी, लोगों को कहेंगे क्या ये सोचती है। पर मैंने सोचा कि मैं एक शेल्टर बनाऊंगी इनके लिए, जहाँ पे मैं इनको खाना खिलाऊंगी और इनकी सेवा करूंगी। पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनकी छोटी सी शुरुआत तो पहले इस डायरेक्शन में करूँ, हम बड़े बड़ी चीज़ें सोचते रह जाएंगे। तो मैंने घर पे ही आसपास के डॉग्स को ये खाना खिलाना शुरू किया सडनली। फिर मैंने जैसे फिल्म लाइन के लिए बोला कि मैं कुछ लोगों के टच में, इस तरह से कहानियाँ बनी। और आज ये खुशखबरी है कि मेरी पहली फिल्म अमेज़ॉन US UK भी जा गई इंटरनेशनल लेवल पे, और भगवान चाहेंगे तो बहुत बड़ी जगह, बहुत और जगहों पे भी जाएगी। तो आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे, वही कर्मा है। आपके इंटेंशंस ही आपका सही कर्मा है। अगर आपके इंटेंशंस करेक्ट हैं तो वही आपका सही कर्मा है, बाकी काम भगवान करेंगे। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे ही सब कुछ हो जाएगा, हमारा कर्मा ही करना हमको सबसे डिफिकल्ट पड़ जाता है। और दूसरी चीज़, मेरी राय, सबसे बड़ी राय ये है कि लोग क्या कहेंगे इस फियर से बिल्कुल बाहर निकल के निर्भीक होकर ज़िंदगी में काम करें। क्योंकि लोगों की कहीं ना कहीं ये टेंडेंसी होती है कि उन्होंने अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लिए, कहीं ना कहीं वो चीज़ों से डरते हैं। कहीं ना कहीं लोग अपने प्रोफेशन को चेंज करने में बहुत डरते हैं कि भाई हम प्रोफेशन चेंज करेंगे तो पता नहीं ज़िंदगी में क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाता है कि
वो लोग अंडरस्टिमेट करते हैं अपने आप को। सेकेंडली लोग अप एंड डाउन से घबराते हैं, कितना देर हमारे फेज में लाइफ में ये फेज आ जाएगा तो क्या हुआ। अगर मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि हर फेज के बाद एक अच्छी फेज आता है, तो आप क्या होता है, आप एक फेज को, हर फेज को एक ही तरीके से जीने लगते हो और इस तरह से आपको टोटल हैप्पीनेस मोड में रहते हैं। तो आप जितना हैप्पी मोड में रहते हो, आपको क्या होता है, आप उसी तरह के वाइब्रेशन यूनिवर्स को देते हो और यूनिवर्स आपको और चीज़ें देता रहता है। यही आपका सही कर्मा होता है। और हैप्पीनेस कैसे आएगी, जब हम सही चीज़ें करेंगे। तो ये तो हो गया मेरा आज का ज्ञान। अब मैं कुछ मिरेकल्स आपसे शेयर करूँगी गणपति जी के सीज़न में। हालांकि कुछ लोगों को ये मॉकरी लगेगी, शायद अंधविश्वास भी लगे, पर मैं अंधविश्वास नहीं, विश्वास की बातें कर रही हूँ। मुझे याद है मेरी लाइफ में एक फेज़ आया जब मेरी माँ बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ी और मतलब वो वेंटिलेटर पे चली गई। मैं उन दिनों को याद भी नहीं करना चाहती, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मैंने याद करके कभी भी। और वो भी बेचारी मतलब 14-15 दिन वो वेंटिलेटर पे रही, बड़ी तकलीफ दिन थे और डॉक्टर्स लगे हुए थे, सब कोशिशें हो रही थी। और मुझे याद है गणपति जी का फेज़ आ रहा था। मैंने सोचा मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, जैसे आपको लगने लगता है कि, और हमें क्या होता है ना, हम सोचते हैं हर चीज़ का रिजल्ट हमें आज ही मिल जाए, हमें आज ही पता चल जाए कि मेरी माँ ठीक वेंटिलेटर कब हट रहा है, कब ठीक हो जाएंगी, कब मैं इनको देख पाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें, कब वो स्वस्थ होकर वैसे ही मुस्कुराएंगी जैसे वो हमेशा मुस्कुराती रहती। तो ये तरह के ख्याल चल रहे थे और मुझे एकदम से लगा नहीं, मेरी हर बात का सोल्यूशन मुझे गणपति जी में है और गणपति जी का आने वाले का टाइम है, सही टाइम है। मैंने भगवान से मन्नत मांगी और उन भगवान को मैं लेकर के घर पे आ गई। और आप बिलीव नहीं करोगे, उन गणपति जी को मैंने बिठाया जब घर पे, तो उनमें इतना तेज था कि मतलब मैं उनको देख नहीं पा रही थी। लग रहा था कि उनके फेस से बिल्कुल ज्वाला निकल रही। जब तक आप इन चीज़ को मेरे साथ इर्द गिर्द, मेरे हस्बैंड ने भी देखा, मेरे इर्द गिर्द वाले लोगों ने भी देखा, और सब शॉक्ड थे। कहा जाता है ना कि जैसी थिंकिंग वैसे ही भगवान पे रिफ्लेक्ट हो रही थी। और जैसे ही भगवान घर पे आए, वैसे ही मेरी माँ का वेंटिलेटर हटा। मुझे खबर मिली, मैंने फ़ोन किया, मेरी माँ लखनऊ में एडमिट थी, मैंने फ़ोन किया कि माँ की हालत कैसी है, और मुझे खबर मिली कि उनका वेंटिलेटर हट चुका है। और ये सब कुछ भगवान अपने तेज से मुझे दिखा रहे थे, ये एश्योरेंस दे रहे थे कि बेटा मैं आ चुका हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि मेरी आस्था जो है वो एक ढकोसला नहीं है, मेरी आस्था जो है वो एक अंधविश्वास नहीं है। मेरी आस्था जो है एक विश्वास के साथ दूसरे विश्वास की जोड़ है। जब ये गठबंधन होता है ना विश्वास से विश्वास का, ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम हो जाती है। और जब इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है तो कैसे नहीं आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। मैं चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा सा विश्वास करके इन चीज़ों को डिस्कवर करें, जैसे मैंने रीडिस्कवर किया अपने लाइफ में। और एसोसिएशन लाइफ में बहुत मैटर करता है। एसोसिएशन जैसा होता है वैसी थिंकिंग हमारी होती है। जैसे मैंने आपको अपनी फिल्म लेने के बारे में बताया था, जैसे जैसे एसोसिएशन में मैं गुजरी वैसे वैसे आइडियाज़ लोग मुझे देते थे, पर कहीं ना कहीं मेरा अपना एसोसिएशन करेक्ट था, इसलिए मेरे दिमाग में करेक्ट आइडियाज़ आते रहे और जर्नी आगे बढ़ती रही। और अभी तो आगे बहुत सारी जर्नी करनी है, बहुत सारे मिरेकल्स करने हैं, बहुत सारे लोगों की मदद करनी है। तो आप भी लाइफ में अच्छे काम करिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अच्छे कर्मा करिए। मुझे अपनी कहानियाँ सुनाइए, आपकी लाइफ के मिरेकल्स सुनाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जिसको भी कुछ इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स हैं वो मुझसे बात कर सकते हैं लोग। और भारत माता के लिए जय जयकार करिए, वंदे मातरम करिए, और कुछ सैनिकों के लिए जरूर कर पाएँ तो ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।